बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। आज हम जिस टॉपिक बात करेंगे वो आपने शायद न्यूज़ सुन ली हो या देख ली हो कहीं पे ट्विटर पे ट्वीट्स वगैरह कि टिकट का क्या सीन है। जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनका टिकट उनको कितने में पड़ेगा, सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने दी है उसके हिसाब से तो $1312 तकरीबन इतना है। तो ये तकरीबन कोई 2,60,65,000 इतने बनते हैं। ये टिकट है, मींस के टिकट के एक्सपेंसेस जो चार्टर्ड फ़्लाइट जा रही है उस हिसाब से, जो फ़िल वक्त की न्यूज़ है उसके मुताबिक, ठीक है, उसके हिसाब से ये है। तो बाकी चीज़ें भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा। और इस जो है वीडियो में पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा जो मेरे पास जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद मैं लास्ट वीडियो मैंने एक सब्सिडी पे बनाई थी कि गवर्नमेंट सब्सिडी देने वाली है, तो उस वक्त जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका जो है मैं बताऊंगा कि क्या सीन हुआ था। तो पहले तो ये आपको सबको पता चल गया कि अब के 2,65,000 टिकट तकरीबन इतनी होगी। 161 स्टूडेंट तकरीबन जा रहे हैं जिन्होंने वीज़ा वगैरह लगवाया है, ठीक है, जो प्रोसेसिंग मतलब उनका सारे सबका कंप्लीट हुआ है। बाकी 251 स्टूडेंट टोटल थे, 161 के लगभग इतने, ठीक हो गया। तो अब ये है इनमें से ये सारे जाएंगे। ये डायरेक्ट फ़्लाइट जाएगी शियान में, मतलब इस्लामाबाद से शियान सिटी जो है वहाँ पे जाएगी, ठीक हो गया। तो वहाँ पे फिर 10 दिन का गालिबन कोई क्वारंटाइन होगा। 10 दिन के क्वारंटाइन के बाद फिर जो जिस यूनिवर्सिटी में जाएगा, जहाँ उसकी फिर जो यूनिवर्सिटी होगी, मींस के किसी की अगर शंघाई में है, किसी की बीजिंग में है या किसी की जहाँ पे भी है वाट एवर, ठीक है, वहाँ पे जो है वो फिर अब खुद से आगे फ़्लाइट कराएगा, कनेक्टेड फ़्लाइट जो भी होगी वो वहाँ से फिर आगे जाएगा। वो तकरीबन वो मैंने देखा है कोई 1000 RMB का वो भी ख़र्चा है। मींस कि अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी शियान में है फिर तो आपकी होगी बचत, मींस कि वो 1000 RMB वो आपको बच गए, मिनिमम 1000 RMB, ठीक हो गया। क्योंकि टिकट्स वगैरह मैं चेक कर रहा था, दोस्त को मैंने कहा कि क्या सीन चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है फिर 1000 RMB को आप दे लें, तकरीबन कोई ये 30,000 RMB सॉरी 30,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं जो जाएंगे। हाँ, हो सकता है किसी की जो है शियान के साथ जो प्रोविंस लगता हो या जिस तरह उसका फिर वो कम हो सकता है, लेकिन मैं मिनिमम की बात बता रहा हूँ, इतना होगा वो भी, ठीक हो गया। मीन्स कि अगर काफ़ी डिस्टेंस ज़्यादा है तो डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्त दालियान से ग्वांगजो गया था ये अभी 15 बल्कि महीना हो गया है, तो उसने कोई 1200-1300 RMB की टिकट करवाई थी। अभी मैंने उसे कहा चेक करो, तो एक चेक कर रहा था तो 1000 RMB 900 RMB 912 यहाँ तक थी, ठीक हो गया। ये हो गया। अब क्वारंटाइन जो है 400-500 RMB पर डे के हिसाब से पड़ेगा। 10 दिन अगर क्वारंटाइन होना पड़े तो ये आप देख लें कितना खर्चा बनता है, ये आप हिसाब लगा लें, ठीक है। मिनिमम आई थिंक मेरे ख्याल में अगर 2,65,000 2,60,000 तक ये बढ़ जाती है टिकट, और उसके बाद क्वारंटाइन का खर्चा 1.5-2 लाख में मेरे ख्याल में हो जाएगा। मींस के 4.5 लाख 5 लाख तक की गेम है। अगर तो उसके बाद 1000 RMB या 600-700 RMB 800 RMB मिनिमम 900 RMB तक अगर आपकी कनेक्टेड फ़्लाइट और जो है और आपको ख़र्चा पड़ गया, वो आप 20-25-30,000 वो उसमें साथ इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक हो गया। तो ये है सारी चीज़ें। और बाकी लास्ट अच्छा ये हो गया, बस यही इन्फॉर्मेशन थी। क्योंकि दोस्त वगैरह सारे पूछ रहे थे कि हमें बताएं ये वो कि कितना खर्चा अब हो रहा है क्या ये, क्योंकि 1 बाय 1 एक बंदे को रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो उससे अच्छा है वीडियो में ही जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो वही जो वीडियो में बता रहा हूँ यही इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा कोई ढकी छुपी इन्फॉर्मेशन मेरे पास तो है नहीं, तो सबको पता चल जाता है कि हाँ अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, अब लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सब्सिडी गवर्नमेंट देने वाली है, देगी, तो उसमें भी मैंने यही बताया था कि 2.5-3 लाख के तक जो है टिकट होगी। तो अब मोस्ट प्रोबेबली उतनी ही है, ठीक हो गया। तो उसमें लड़कों ने मुझे जी मैं नेट ऑन किया तो मैं मेंशन ग्रुप्स में हुआ कि पता नहीं, मैंने कहा क्या हो गया है जी। जब मैंने चेक किया तो वहाँ पे जी लड़के कह रहे थे, कोई एक आध लड़का था कि आपने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है जी, ये आपने ये कर दिया है, वो कर दिया है, आपने ये सब्सिडी का क्यों बताया है जी, ये है वो है, ये ऐसे है वैसे है, मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा, फ़लाँ अदारे में रिपोर्ट कर दूंगा, फ़लाँ में कर दूंगा, ये है वो है। मैंने कहा इससे बहस करने का तो फ़ायदा है कोई नहीं, ठीक है, जो मेरा मौक़िफ़ है मैं तो वीडियो में बता दूंगा। मैंने तो कुछ नहीं कहा उसे कि भाई ये कर देगा वो कर देगा। भाई अगर सिर्फ इतनी, क्योंकि मीटिंग होती है, एक मीटिंग में बताते हैं कि भाई इतनी इतनी ये क्वारंटाइन खर्चा होगा, इतना ये वो होगा। जब एक चीज़ मीटिंग में डिस्कस हो रही है
तो वो और उनका जो ग्रुप बना हुआ है, जिन जो 251 या 50 जितने भी स्टूडेंट जाने वाले थे, उनका ग्रुप वहाँ पे मेंशन हो रही है और ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं वहाँ पे कि ये उन सबको पता है, उन सबको पता चल रहा है कि भाई इतनी इतनी टिकट्स होगी, इतना टिकट का हिसाब किताब ये वाला होगा। अब जब उनको पता है तो अगर हमें पता चल गया या किसी और को पता चल गया क्या होगा? ऊपर से हम प्रमोट हो रही है, मीन कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो वो चीज़ तो बतानी चाहिए कि भाई गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो वो ऐसे कर देंगे। मैंने कहा बहस करने का फ़ायदा तो है कोई नहीं इनके साथ, ठीक है। और कुछ ये भी कह रहे थे कि हम आपके जो है कुछ जिन स्टूडेंट ने वीज़ा कोई एक आध दिन लगवाया हुआ था, अपना अप्लाई किया हुआ था, उन्होंने कहा कि आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है जी, आपका वीज़ा नहीं लग सकता, ये है वो है। तो मैंने उससे कहा भाई इनके हाथ में कुछ नहीं है और जो है ये एम ही शोशे छोड़े हैं, शशके हैं। बाकी अगर इनके हाथ में कुछ होता तो ये अब तक कुछ करना चुके होता। अगर इनके हाथ में अच्छी बात यह है कि ये जो कह रहे थे कि आपने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, ये है वो है, इनकी खुद की जो है ये था, इन्होंने कहा कि ग्रुप में कहा कि वहीं पर जो स्टूडेंट जा रहे हैं या जो भी था, तो कि भाई जो स्टूडेंट नहीं जा रहे हैं उनकी जगह हमें भेज दें, हम जाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा निश्ता आप नहीं जा सकते, क्योंकि 250 या 51 स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए, ये कोई अरे गैर नथु खैर हर कोई नहीं था सिलेक्ट। ये गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट जो उनकी मिनिस्ट्री थी चाइना वाली, ये उन्होंने सेलेक्ट किए थे, ठीक है। मीन्स कि हर कोई नहीं सिलेक्ट हुआ था, या जो आप कह दें कि हमें भी सिलेक्ट कर लें, ये मिनिस्ट्री की तरफ से एक अप्रूव्ड लिस्ट थी। क्योंकि जब HEC वाले ने कॉल की थी कि भाई ये वाले स्टूडेंट जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी वालों ने जिन स्टूडेंट को कॉल की थी, उन स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया था कि भाई हमें यूनिवर्सिटी ने जो है, हमें हमारी एम्बेसी ने या हमारा जो है हमारी जो एजुकेशन अथॉरिटी या जो भी है, इन्होंने हमें सेलेक्ट किया है और हमें NOC दें। उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है। मीन्स के यूनिवर्सिटी वालों को भी नहीं पता था, उनकी जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है या जो उनके ऑफिशियल्स हैं उनको पता था कि भाई ये स्टूडेंट जो है इनकी हमने लिस्ट दी है। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा और उन्होंने फिर कहा वाकई हमें अब इन्फॉर्मेशन मिली है ये वो। तो ये वो स्टूडेंट थे। अगर आप कह दें कि मुझे भी ले जाए जो नहीं जा रहे या जे वो, ऐसा कैसे होगा? ऐसा नहीं होता। ये सारी चीज़ें वो उसमें होती हैं। अगर ये ऐसा नहीं जा सकते, ऐसे ही कह दें कि मुझे भी ले जाए, तो फिर जो है वीज़ा कौन रुकवा सकता है? भाई ये पावर सारी चीज़ें जो है ना, ये अल्लाह के पास है कि भाई अगर कौन किसका मतलब कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता, ये खुदा ही बेहतर जानता है, ठीक है। बाकी मेन चीज़ जो है वो नीयत है आपकी, वो किस नीयत से आप काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं अब क्या बताऊँ आपको, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो अगर ऐसा अब वो जाने में या अनजाने में उनके साथ मिले हुए हैं या फिर जो है वो इस तरह का कोई एक्ट कर रहे हैं, तो उन पे मुझे हैरत आ रही है कि वो कल तक जो उनके खिलाफ थे अब उन्हीं के साथ हुए बैठे हैं। मीन्स के अब क्या कहें, बताएं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी। तो मुझे तो कोई वो मसला नहीं है। फिर जो क्योंकि इन्फॉर्मेशन वो शेयर करें या वो बताएं जो मान भी ले, जो मानी भी जाए कि हाँ वाकई सच हो सकती है। अगर कोई चीज़ अगर आप खुद बढ़ा के कहेंगे कि भाई ऐसा हो सकता है, मैंने ऐसा कर दिया है, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, तो भाई ये आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है और ना ही मानने वाली है। तो फिर आपकी ट्रोलिंग होगी ही होगी। तो आप ग्रुप में ही ट्रोल करेंगे लड़के, और ग्रुप में ट्रोल ना हो तो कुछ दिनों बाद खुद ना खुद आप खुद एक्सपोज हो जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ बरहक होती है वही सामने आती है, ठीक है। हाँ, कोई चीज़ ऐसी होती है जो अनजाने में आप ऐसा समझें कि या आपने अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन सही देने की कोशिश की और वो बाद में गलत या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होंगी, वो एक अलग बात होती है, ठीक है। अगर आप ये सोच के कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये इसको रिपोर्ट कर दिया, मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया, तो भाई ये काम आपके हाथ में नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। बाकी अगर कोई इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई थी कोई कि भाई ऐसी वैसी सीक्रेट कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई पता नहीं क्या हो गया था, तो भाई वो उस पर मैं अब भी कायम हूँ, ठीक है। तो वो तो थी इन्फॉर्मेशन। और जो ये कह रहे थे कि ये इन्फॉर्मेशन आपने जो है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर की है, ये नहीं देनी चाहिए थी, वो खुद जो है ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं कि भाई 50% सब्सिडी गवर्नमेंट देगी, ये वो खुद भी पोस्ट कर रहे हैं और इधर से कह रहे हैं आपने जो है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दी है। भाई वाह, ये तो कमाल ही हो गया। या तो जो है उनको इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर करनी थी, उनसे नहीं हो सकी, या किसी ने देखी नहीं, या उनको बाद में ख्याल आया कि ये भी करनी है, या कोई भी चक्कर था, जो भी था, ठीक है। तो ये तो सीन था होने वाला, ठीक हो गया। बस यही था वीडियो के ये सारी। अच्छा, अब ये भी सीन है कि क्या ये ख़र्चा ऐसे ही रहेगा?
टिकट वाला ख़र्चा, ये सारा कुछ। तो टिकट वाला ख़र्चा जो है ये मज़ीद कम हो सकता है, आने वाले दिनों में हो सके कम हो, क्योंकि जब ज़्यादा स्टूडेंट जाएंगे, मींस के फ़्लाइट्स में ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, ज़्यादा स्टूडेंट्स के वीज़े लगेंगे, तो डेफिनेटली प्राइस, अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना चाहिए उस वक्त तो प्राइस कम होगी, ठीक है। और बाकी क्वारंटाइन का क्या सीन है, क्या नहीं बनता, उसका कम करते हैं या नहीं करते, ये तो गवर्नमेंट की, उनकी चाइनीज़ गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो क्या करते हैं, और ये तो वही बताएंगे। तो तब तक के लिए अगर कोई मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेशन आई या कोई और इन्फॉर्मेशन मिली तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। बाकी अगर कोई ये सोचता है कि हम इसको जो है इसको थोड़ा सा ये करेंगे कि ये हो, ये कैसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, अगर आपसे ये पूछ ले, ये वाला इदारा पूछ ले, ये पूछ ले आपने किस बेस पे इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप क्या जवाब देंगे? भाई वो पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा ना आप क्यों इतना जो है बड़े चौधरी बन रहे हैं, ठीक है। तो कोई पूछेगा तो मैं उसको बता दूंगा कि भाई ये खुद जो है ऐसा ऐसा सीन है और आपने खुद ऐसा ऐसा बताया है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात बुरी बात तो है ही नहीं, और ना ही कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि भाई इसको बच्चा सा है, इसको डरा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो भाई ये आपकी भूल है क्योंकि मौत तो आनी ही आनी है, ठीक है, वो बरहक है। अगर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, किसी भी वजह से अगर कोई अगर आप सोचते हैं कि इस वजह से आप कुछ कर लेंगे या जो कर लेंगे, तो वो तो भाई अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी दे रखी है उससे ना कोई एक दिन कम जी सकता है और ना ही ज़्यादा जी सकता है, ठीक है। अब वो आज आए या कल आए, वो तो रब की अमानत है, तो वो तो आएगी ही आएगी, ठीक हो गया। नीयत, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपकी नीयत क्या है, क्या आप बुग़्ज़ में हैं या किसी ऐसी बुग़्ज़ की वजह से दूसरे ऐसे बंदों को सपोर्ट कर रहे हैं जो उनको भी पता है कि ये भाई वक्ती तौर पे हमारे साथ है वो वाला बंदा, या जो जिन बंदों को सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे लड़के ऐसे भी हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि सारे ही बुरे हैं या जो भी, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो खुद से स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जाने अनजाने में उन बंदों को बिल्कुल भी सपोर्ट मत कीजिए जो फिल वक्त तो आपके साथ हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में वो आपके ख़िलाफ़ तो इस तरह के वो बाद में आप कहें कि ओह यार ये पहले तो अच्छा बंदा था, ये तो इस वजह से हमने इसे सपोर्ट किया था, लेकिन अब ये वाला काम कर रहा है। तो इन लोगों से आपने बचना है। मिलता है अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अज़ान हो रही है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।